विक्रम विधानसभा में विक्रम विधानसभा का बेटा ही विक्रम का नेतृत्व करे। बाहर वाले बाहर जाओ, विक्रम क्षेत्र हमारा है, विक्रम क्षेत्र हमारा है, विक्रम क्षेत्र हमारा है। बिहार चुनाव होने वाले हैं। इस बीच हम हर वो विधानसभा क्षेत्र जहां के नेता दावेदारी कर रहे हैं उनसे हम बातचीत करते हैं और वहां के मुद्दों को सामने लाकर रखते हैं और उम्मीदवारों की क्या उम्मीद है वहां की जनता से, वो सब चीज़ों पे हम बात करते हैं। तो आज इस बीच इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ चुके हैं विक्रम विधानसभा क्षेत्र के वहाँ से भावी उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के प्रतिनिधि है, वहाँ से मंटू शर्मा हैं हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं। तो मंटू शर्मा से हम जानेंगे कि विक्रम विधानसभा क्षेत्र में जो मौजूदा वहां विधायक हैं सिद्धार्थ सिंह, उन्होंने क्या काम किया है और इनका जो नारा है विक्रम का बेटा विक्रम का नेता बनेगा और जो बाहरी लोग हैं उनको बाहर करने की बात कर रहे हैं मंटू शर्मा। तो आखिर ये बातें क्यों हो रही है और बिहार की राजनीति में वो किस तरह से देखते हैं कि आने वाली जो सरकार है वो महागठबंधन की बनेगी और किस तरीके से बनेगी, सब बातों पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ जुड़ने के लिए मंटू शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते। तो सबसे पहला सवाल यही है कि आपने जो नारा दिया है विक्रम का बेटा, ये क्या मतलब लोगों को संदेश दे रहा है जनता को? देखिए, ये हमारा नारा नहीं है, ये विक्रम विधानसभा के हर जाति समुदाय के लोगों का कहना है कि इस बार विक्रम विधानसभा में विक्रम का बेटा ही विक्रम का नेतृत्व करे। लगातार बाहर वाले के लोगों से, बाहर वाले वैसे वैसे प्रतिनिधि से जो कभी भी विक्रम के सम्मान के लिए, विक्रम की किसान मजदूर की सम्मान के लिए, विक्रम गांव कस्बे में रहने वाले लोगों की विकास के लिए कभी वो लोग लड़ाई लड़ने का काम नहीं किए। हमारे यहाँ विक्रम विधानसभा का इतिहास है, खदेरन बाबू के बाद कोई भी इस विधानसभा का नेतृत्व नहीं किया जो विक्रम विधानसभा के लिए विक्रम का दर्द जाने। वो जब एमएलए हुआ करते थे तो विक्रम का एक इतिहास रहा, पटना जिला से लेकर बिहार की धरती पर विक्रम विधानसभा जाना जाता था। खदेरन बाबू ऐसे नेता थे जिसको सब लोग जानता था और अग्र श्रेणी में जाने जाते थे। विक्रम में देखिए जो भी व्यवस्था आज तक किया हुआ है, विक्रम में डाक बंगला का निर्माण, लाइब्रेरी का निर्माण, विक्रम में ऐसे बहुत सारे जगह जो चिन्हित किया गया, जो वहीं का वही लीडर रहे तब हो पाया। उनके बाद के जितने भी लीडर हुए बराबर कभी विधानसभा के लीडर रहे, कभी बाहर वाले लीडर रहे। तो हमारा जब जनता ये सवाल उठाया तो हम जनता का सेवक हैं, जनप्रतिनिधि तो हैं नहीं, जनता के सेवक में, जनता के लिए मैं काम करता हूँ। तो मेरे जनता का इस सवाल को मैंने लोगों को बीच छोड़ने का काम कर रहा है मंटू शर्मा। लोगों से पूछ रहा है कि क्या इस बार ऐसा एक मिशन चले कि विक्रम विधानसभा में विक्रम विधानसभा का बेटा ही विक्रम का नेतृत्व करे। इसलिए हम लोग इस मिशन पे काम कर रहे हैं कि बाहर वाले बाहर जाओ, विक्रम क्षेत्र हमारा है। अच्छा, ऐसा तो नहीं वहाँ पे हो जाएगा कि आप भी कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं और अभी जो मौजूदा विधायक हैं वो भी कांग्रेस से हैं, तो कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस वहाँ नहीं हो रहा है? नहीं, दावेदारी अलग है। पार्टी में किसी भी विधानसभा में हर एक दल में 5 से 10 लोग काम करता है, कहीं कहीं ज़्यादा लोग भी काम करता है, कहीं कहीं कम लोग भी काम करता है। तो पार्टी जिसको लड़ाएगा वो तो चुनाव लड़ेगा। हमारा लड़ना ये अलग सब्जेक्ट है। ये तो चुनाव के समय में तय होता है कि हम लड़ेंगे या पार्टी हमको लड़ाता नहीं लड़ाता, पार्टी किसको लड़ाता, फिर लैंडिंग कैंडिडेट कोई लड़ता है। पिछले बार भी कांग्रेस पार्टी में कोई कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट नहीं लड़ा चुनाव, कांग्रेस पार्टी में लैंडिंग कैंडिडेट चुनाव लड़ा, जिसको दूर दूर तक कांग्रेस पार्टी से कोई वास्ता नहीं था। कांग्रेस पार्टी के कहीं कोई कार्यक्रम में भी एक आज तक कार्यक्रम में नहीं गया होगा, बट ऐसा सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है। कहीं कहीं जुगाड़ टेक्नोलॉजी जिसको हम लोग कहते हैं, हम तो कहते हैं देश प्रदेश कई एक सिस्टम आज जैसे जुगाड़ टेक्नोलॉजी से चलता है, वही जुगाड़ टेक्नोलॉजी से चुनाव में के भी बहुत सारे प्रत्याशी चुनाव में लैंडिंग कर जाते हैं और चुनाव लड़ने का काम करते हैं। वैसे ही इसलिए लड़ेगा कौन, इसका सवाल अभी नहीं है। अभी ये सवाल है, अभी ये सवाल जनता छोड़ रहा है। जनता के बीच हम भी लोग भी जाके, हमारे जैसे कई एक लोग और काम कर रहे हैं जो जनता के बीच जाकर ही छोड़ रहे हैं कि इस बार विक्रम विधानसभा का बेटा विक्रम का नेतृत्व करे, चाहे पार्टी लड़ाए या नहीं लड़ाए।
अगर जनता कहा गया, जनता जनार्दन है, जनता मालिक है। जनता पार्टी आप वोट टिकट दे सकते हो, सिंबल दे सकते हो, वोट देना वहाँ के हर समुदाय, जाति समुदाय के लोग जो है उसको है। अगर वो लोग तैयार रहेगा, वो लोग तैयार करेगा कि नहीं हमारा नेतृत्व इस बार यहाँ का हो, तो जब पब्लिक पार्टी वोट सिंबल दे या नहीं दे, जिसको लोग बोलेगा वो चुनाव लड़ेगा और जीत के सदन में जाएगा, वोट उसको देना है। तो यहाँ पार्टी कोई फैक्टर नहीं है, यहाँ फैक्टर एक है कि अपना या बाहर वाला। जब हमारा बेटा घर में उपलब्ध है, आप न्यूज में काम करते हो, बड़ा अच्छा, आपके ही परिवार में लोग हो, आप अपने घर से एक से एग्जाम्पल को एक्सपेरिमेंट करके देखो। अगर आपके घर में अपने भाई या अपना बेटा उपलब्ध है, तो आप भाई के बेटा को क्या गोद लेने को एक्सेप्ट करोगे? ले सकते हो? नहीं ऐसा होता, कहीं भी ऐसा सिस्टम ऐसा नहीं होता। इसीलिए ये सवाल इस बार विक्रम में चल रहा है कि जब अपना घर का बेटा उपलब्ध है तो हम बाहर वाले को अपने गोद में क्यों बैठाएं, बाहर वाले को नेतृत्व हम क्यों दें? हमारा जब नेतृत्व करने वाला हमारे बीच है तो हम बाहर वाले को नेतृत्व, आखिर क्या कारण है जो हम बाहर का नेतृत्व दें? इसी मिशन पे हम लोगों ने सबको बता रहा है, सब लोग इस पे काम कर रहे हैं और एक मुहिम होगा। अब तो चुनाव देखते देखते 10-15 तारीख के बीच में आचार संहिता लगेगा। इस महामारी में चुनाव होना तय है, ये तय हो गया कि चुनाव होगा। लोग मरे या जिए, जनता मर जाए, रोड पे त्राहिमाम हो जाए, या लोग खाने को रहे या नहीं रहे, बट चुनाव होगा। तो इस परिवेश में भी ये मुहिम चल रहा है कि नहीं हमारा नेतृत्व इस बार इस विधानसभा का बेटा ही कोई करे, बाहर वाला नहीं करे। अगर बाहर वाला कुछ काम कर रहा है तो उसमें क्या दिक्कतें आ सकती है? अगर उसने काम किया हो तो लोग उसको क्यों नहीं चुनेंगे? और अगर चुनाव की बात कर रहे हैं तो मंटू शर्मा क्या चाहते हैं, चुनाव ना हो? देखिए, बाहर वाला काम करे या नहीं करे, इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता। ये सवाल तो आप जनता से जाके पूछिए ना। ये सवाल आप उस विधानसभा में रहने वाले लोगों से कीजिए। वहाँ गांव कस्बे में जाइए और पूछिए बाहर वाले लोगों से कि तुम्हारा क्या हाल है। ये लोकतंत्र, संविधान की बात करने वाले, ये लोकतंत्र की बात है। और यहाँ नेता राजतंत्र के राज रियासत में नेता चलने का काम करते हैं। पब्लिक 5 घंटा बैठे रहता है, तब आपका प्रतिनिधियों से मिलने का काम करता है। पब्लिक लगातार, हमारा विधानसभा विक्रम, हम आके बात करेंगे पटना में, हम बात करेंगे दिल्ली में, हमको नेता से बात होगी कहीं पर, आज नहीं मिलना है, नहीं मिलेंगे। जब हमारा विधानसभा है तो हमारा नेता वहाँ रहेगा, तब तो मुझसे बात करेंगे, या इजीली मिल सकते हैं, या लोग सब लोग पटना कितने लोग आ सकता है? आज इस कोरोना के महामारी में वैसे चंद ही लोग हैं जो कहीं किसी नेता से मिलने। तो विगत 10-15 साल से जो भी हमारे प्रतिनिधि हो रहे हैं, लगातार वो पटना में कैंप करता है विक्रम हमारा विधानसभा। कोई एक दिन 1800 दिन होते हैं हमारे 5 साल में, 1700-1800 दिन होता है एग्जैक्ट, जिसमें एक दिन भी कोई नेता विक्रम में जनमानस के लिए जन अदालत नहीं लगाया। कोई भी एमएलए जनता की समस्या से रूबरू बैठकर होने का काम नहीं किया। कोई भी एक एमएलए किसान मजदूर की बात को आज विधानसभा से लेकर के गांव कस्बे तक उठाने की बात नहीं किया। आज लोग त्राहिमाम है, हमारे धान गेहूं की फसल होते हैं, दूध की फसल, दूध का उपज किसान हमारा करता, उत्पादन करता है। सिचुएशन क्या है? कोई नेता इस पे अमल नहीं करता। किसान मर रहा है, मजदूर त्राहिमाम है गांव कस्बे में। यहाँ तो सिस्टम बना दिया गया है, आप आइए 100-200 हम आपको देंगे, और इससे कोई कितने दिन काम चला सकता है? कोई किसी को 1 लाख 2 लाख देता नहीं है। इसमें जनता भी दोषी है। वैसे जनता को मैं जरूर आगाह करना चाहता हूँ, उनको इस ओर जरूर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि अपने जमीर को 100-200 500 1000 के लिए बेचने का काम नहीं करिए। जो स्थिति यहाँ इस देश प्रदेश का बना हुआ है, बहुत सारे विधानसभा में, मैं जनरल बात कर रहा हूँ इस मुद्दे पर। मैं बिहार के कई एक बार दौरा कर चुका हूँ, इस देश में कई एक प्रदेश में जाकर दौरा किया हूँ, कई एक जगह प्रभारी बन के भी गया हूँ। इस बिहार के प्रधान विधानसभा में कई एक बार प्रभारी बन के काम किया हूँ, कई एक जिले में काम किया हूँ, कई एक विधानसभा में काम किया हूँ। हर जगह जहाँ इस तरह के लोग हैं वो पूरे इस विधानसभा को बदनाम कर देते हैं। वैसे ही विक्रम विधानसभा भी बदनामी के कगार पे खड़ा है। विक्रम विधानसभा के लोग भी बाहर में जानता है कि यहाँ वोट बेचने वाला लोग रहता है, और जो चुनाव लड़ता है वोट खरीदने वाला लोग होता है। इस मिशन के खिलाफ मंटू शर्मा काम कर रहा है कि लोकतंत्र के प्रहरी कहा गया है कि वोट और बेटी बेचने का चीज नहीं है। इसको लोग अगर शादी ब्याह भी करता है तो बहुत जात परख के तौल कर शादी ब्याह करता है, और वोट भी बहुत सोच समझ कर देने का, इसलिए कि 5 साल का भविष्य आपके इस वोट पे आधारित रहता है। 5 साल आपका भविष्य कैसे चले, इस पे आधारित होता है।
देखिए, कोरोना के बारे में आपने बताया कि कोरोना है तो चुनाव नहीं होना चाहिए। विपक्ष की तरफ से बहुत कोशिश हुई, चुनाव आयोग को कई चिट्ठियां लिखी गई। जितने भी विपक्ष का रोल अदा कर रहे हैं बिहार में, सभी लोगों ने चिट्ठियां लिखी। तो ऐसा नहीं लगता है कि चुनाव आयोग ने तो बातें नहीं मानी, तो विपक्ष कहीं ना कहीं कमज़ोर होता जा रहा है? और जिस तरीके से कांग्रेस में जो अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है, जो चिट्ठी लिखने का दौर शुरू हो गया है, तो ये सब क्या है? कहीं विपक्ष बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है? विपक्ष कमजोर नहीं है। इस बार बिहार में ऐतिहासिक महागठबंधन की सरकार बनेगी। ये जितने भी एनडीए वाले लोग हैं, एनडीए वाले लोगों को जो 15 साल का किया हुआ कार्यकलाप है, इससे जनता इस तरह से उब चुका है, जनता इस तरह से त्राहिमाम है कि अभी सरकार कहता है इस कोरोना में चुनाव कराएंगे हम लोग। चुनाव कराने में विपक्ष कभी पीछे नहीं है, चुनाव में विपक्ष सबसे आगे तैयारी में है। सरकार के लोग पीछे, सरकार के लोग की व्यवस्था पीछे है। सरकार के लोग भी इसमें लगे हुए थे कि नहीं चुनाव हो कि नहीं हो, इस पर अपना अपना मंतव्य लोग दे रहा था। मंतव्य अगर मांगा जाता है तो जो सही बात है वो कोई बोलेगा। लोकतंत्र के बात छोड़िए, मानवता के नाते जो ये जिंदगी चल रहा है अभी कोरोना में 6 महीने से, क्या मानवता के नाते मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप प्रेस वाले हैं, क्या चुनाव होना चाहिए इस मानवता के नाते? इसमें लोग मर रहा है, हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था नहीं है, लोग रोड पे गिर गिर के मर जा रहा है, 3-3 दिन तक लाश सरे परे रह जा रहे हैं हॉस्पिटल में, और उसके बाद आप चुनाव में मशगूल है, वर्चुअल रैली में मशगूल है। क्या यही लोकतंत्र? इसीलिए देश अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आजाद हुआ था। ये देश इसीलिए गुलामगिरी के खिलाफ लड़ाई लड़कर गांधी जी ने आंदोलन करके आजाद कराया था कि सत्य के आसीन में, सत्य के भूख में कुर्सी पर बैठने के लिए ये लोकतंत्र के प्रहरी लोग, जनता मर जाए और आप कुर्सी के लिए बेचैन हो, इसलिए लोग आजादी हुआ था हम लोगों का। लोग तो इसलिए आज भी मैं कहता हूं कि ये देश आजादी के बाद भी गुलामगिरी में जीने का काम कर रहा है। इसलिए यहाँ के ऐसे ऐसे व्यवस्था करने वाले लोग, जिसके पास न कोई मानवता है, न कोई सभ्यता है, न कोई संस्कृति है, जो वोट देने वाला मतदाता अगर ये ताकत कुर्सी के नेता में होता तो क्यों न स्वतः हुई अपना नेता बन लेते और मुख्यमंत्री चुन लेते? ये जनता जब चुन के भेजता है तब आप सदन में जाते हो। तो इस लोकतंत्र का मालिक, इस लोकतंत्र का महापर्व का मालिक ये पब्लिक है, जो हमारे 12 करोड़ जनता है इस बिहार का। और ये जनता उधर बाढ़ के दहाड़ में मर रहा है, इधर अकाल के भुखमरी के दहाड़ में मर रहा है, इधर कोरोना के महामारी में मर रहा है, और उसके बाद भी सरकार के तंत्र चुनाव में मशगूल है। तो इसमें हमारा कहीं नहीं, चुनाव होगा तो हम लोग चुनाव में लड़ेंगे ही, लोग जाएंगे ही। उनके नेता भी कोरोना से प्रताड़ित हो रहे हैं, महागठबंधन के भी नेता कोरोना से प्रताड़ित होंगे। गांव कस्बे में रहने वाले जो मजदूर, किसान मजदूर परिवार के जो भी लोग हैं वो भी कोरोना से प्रताड़ित हो रहे हैं। तो सबको साथ मिलके सबके साथ चलना है। तो इसी परिस्थिति में जो सरकार, जो चुनाव आयोग का निर्णय होगा, सुप्रीम कोर्ट देखे परसों कह दिया कि हम इस पर नहीं करेंगे, चुनाव आयोग निर्णय ले, तो ठीक है, चुनाव का बात है तो इसमें कोर्ट न्यायालय नहीं कुछ कर सकता। चुनाव आयोग को सोचना चाहिए था कि कर, बट चुनाव होगा तो सब लोग साथ चुनाव तो लड़ेगा ही ना, चुनाव छोड़ेगा थोड़े कोई। चलिए, आप अपने क्षेत्र में जो जनता है वहाँ की, उसके लिए मतलब क्या क्या आप वादे कर रहे हैं और क्या क्या उसको देने की बात कर रहे हैं, और जो कमियाँ रह गई हैं वो भी बताइए कि मौजूदा जो विधायक हैं वो कर नहीं पाए हैं कुछ काम, उसके बारे में भी बताइए। देखिए, विधायक जी क्या किए नहीं किए इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। इसका जवाब गांव कस्बे में रहने वाला, जिसको ज़रूरत है, जो गांव में रहता है, वो इस जवाब को देगा हमसे बेहतर। आपको हम बोलेंगे तो सब लोग कहेगा कि अपने हिसाब से बोलते हैं या अपने हिसाब से बोल रहे हैं। ये जवाब तो गांव में लोग देगा कि जनता देगा कि हमारे विधायक जी क्या नहीं किए, क्या किए। तो शर्मा जब जनता के बीच जाते होंगे तो वहाँ एक लोगों को जरूर जानकारी देते होंगे कि देखिए आपके क्षेत्र में ये नहीं हुआ, हम उस काम को करके दिखाएंगे, और उसके बाद जो आपका जो योजना जो आप बना रहे होंगे, जो वहाँ मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे अपने क्षेत्र के लिए, वो फिर जनता से कहते होंगे। मंटू शर्मा वादा नहीं करता। मंटू शर्मा के बारे में जो लोग जानता है, सब लोग जानता है मंटू शर्मा काम करता है। विगत 15 साल से लगातार मंटू शर्मा क्षेत्र में किसान मजदूर के लिए अगर कोई आंदोलन लड़ने का काम किया, एक से बड़े इतिहास हैं। आप जाकर गाँव में किसान मजदूर से पूछेंगे। आज सुबह ही की बात मैं बताता हूँ, रोज की बात छोड़ दीजिए। नवतपुर ब्लॉक में खाद की कालाबाजारी हो रहा है। मैं सुबह उठते उठते 15-18 किसान का फोन आया हमको, जैसे ही सुबह मैं उठा। मैं वीडियो से, डीओ से सबसे बात किया है। आप बात कर लीजिएगा भी, अगर जानना चाहते हैं नवतपुर वीडियो से बात करिए और लोग से बात करिए। मैं सबको बात करके हरकाया और कहा है कि अगर ये कालाबाजारी नहीं रुका 1 से 2 दिन में, किसान की अगर खाद उपलब्ध नहीं हुआ तो फिर आंदोलन मंटू शर्मा तुरंत कल परसों ब्लॉक पे बैठ जाएगा।
धरना में बैठ जाएगा, लोग उसके साथ रहते हैं और उसका सलूशन कराता है। ऐसे कई एक इतिहास हमारे हैं। सारे पैक्स वाले से बिक्र में पूछिए, FCI धान सेंटर से उठा करके आपको इतिहास लेकर देकर पूछिए, जितने भी किसान मजदूर परिवार, जितने भी सुधा डेयरी चलाने वाले लोग पूछिए उनसे, 12 रुपये से आज 27 रुपये रेट तक लगातार हर 2 साल 3 साल 4 साल पर आंदोलन करके, हर मीटिंग में आंदोलन करके किसान मजदूर के लिए। इसलिए कि मैं किसान का बेटा हूँ, कोई बड़े परिवार से मैं नहीं आता, मैं एक किसान मजदूर परिवार का घर से आया हूँ। इसलिए जो इस पेशा से आता है वही इस किसान मजदूर का दर्द को जानने का दर्द जानता है। महल में रहने वाला झोपड़ी का दर्द नहीं बता सकता, झोपड़ी में जो रहता है वही झोपड़ी में रहने वाला का दर्द बता सकता है। महल वाले लोग, राजतंत्र चलाने वाले लोग दर्द नहीं बता सकते। इसलिए मंटू शर्मा एक वैसे गांव दबे कुचले शोषित समाज घर में जाकर लोगों से बात करता है, लोगों से मिलता है, लोगों के सुख दुख में साथ रहता है, और जहां तक हमारी क्षमता और ताकत है मैं उस दुख सुख में उसको साथ करके उस कष्ट को खत्म करने का प्रयास करता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं, हमको बताने की जरूरत नहीं है और कहने की जरूरत नहीं है। मैं वहाँ के दबे परिवार के लिए एजुकेशन पे काम करता हूँ। बहुत सारे ऐसे परिवार हमारे बच्चे पढ़ते हैं जिसको मैं निःशुल्क पढ़ाता हूँ, निःशुल्क ट्रांसपोर्टेशन का व्यवस्था कर रखा हूँ। और बहुत सारे और ऐसे नए क्षेत्र में भी बच्चे हैं जिसको मैं अच्छे शिक्षा देने की व्यवस्था, जिसका अच्छा बेटा नहीं पढ़ पाता अच्छे स्कूल में, वैसे भी परिवार को BPL परिवार से भी मैं स्कूल में पढ़ाने का काम करता हूँ। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिसको शादी ब्याह वैसे जैसे जितने घर में हैं, जितनी हमारी ताकत रहता है मैं उतना मदद करता हूँ। जब तो लोग जानता नहीं था, मैं उस समय से अभी तक 7,000 लोगों का आँख का ऑपरेशन कराया। आप क्षेत्र में पता करिए, उस समय जिस समय आँख का ऑपरेशन का लेंस में 18 से 20,000 रुपये लगते थे, उस समय निःशुल्क में 7,000 से ऊपर लोगों का शिविर लगा कर, कोई नहीं अखंड ज्योति जैसे संस्था में, साईं नेत्रालय जैसे संस्था में, बड़े संस्था में उस समय करा कि ऑपरेशन कितनी, सब गरीब का जहाँ भी मदद होता है। कोई मान लो गरीब मर गया तो अगर वो मेरे पास आता है या हमें जानकारी मिलता है तो मैं ज़रूर जाके उसको मदद करता हूँ, चाहे वो कैंसर पीड़ित हो, शादी विवाह वाला हो, या अभी देखिए जैसे डूब के मर गया, कई एक जगह डूब के मरा, सब जगह जाके पता करिए, सबको जितनी हमारी ताकत है मैं उसको आर्थिक मदद जरूर करने का काम करता हूँ। तो ये काम करने वाला लोग बोलता नहीं है। हमसे पूछेंगे आप क्या मैनिफेस्टो दिए, क्या वादा करने आ रहे करेंगे यहाँ नए पुराने में, वो लोग मेरे बारे में जानता है कि मंटू शर्मा को अगर हमें नेतृत्व मिलेगा, हमारा नेतृत्व देगा, तो एक बार इस बिहार के धरती पर ऐतिहासिक विक्रम विधानसभा लोग जानेगा कि एक मेरा भी MLA इस विधानसभा में हुआ। खदेरन बाबू के इतिहास के बाद पुनः उसको रिन्यूअल करने का काम इस विक्रम का बेटा मंटू शर्मा ही कर सकता है। बाकी किसी MLA में ताकत नहीं है, किसी नेता में ताकत नहीं है जो इस काम को पुनः स्थापित कर सकता है। चलिए जाते जाते एक और सवाल है, अंतिम है, तेजस्वी यादव का नेतृत्व कितना सही लगता है महागठबंधन में आपको और महागठबंधन की पूरी टीम को? देखिए, इस सवाल का जवाब हम लोग नहीं दे सकते, ये बड़े नेता का बात है। तेजस्वी यादव इस प्रदेश का बड़ा नेता है, प्रतिपक्ष का नेता है, सदन का प्रतिपक्ष में नेता है। ये सवाल हमारे कांग्रेस के बड़े नेता का सवाल है या किसी और महागठबंधन के पार्टी के बड़े। हम लोग सिपाही हैं, वर्कर हैं। वर्कर की ताकत हमारी वो ताकत नहीं है कि हम तेजस्वी यादव पर बोले, लालू यादव पर बोले या कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता पर बोले। हम अपने बात को रख सकते हैं, वो अपने नेता के पास रख सकते हैं। अभी इस बड़े नेता के लेवल पे हम इसका जवाब नहीं दे सकते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। जी, बधाई आपको भी। तो ये थे हमारे साथ विक्रम विधानसभा क्षेत्र से भावी उम्मीदवार हैं मंटू शर्मा, कांग्रेस से अपनी दावेदारी कर रही हैं और मौजूदा जो वहाँ विधायक है वो भी कांग्रेस से ही हैं। उनकी कमियों के बारे में इन्होंने बताया है कि जनता के बीच जाइए, आप क्षेत्र में जाइए और वहाँ जा कर के लोगों से जानकारी लीजिए। तो हम आपको ग्राउंड लेवल से भी वो रिपोर्ट दिखाएंगे। विक्रम विधानसभा क्षेत्र भी जाने का दौरा होगा हमारा और वहाँ पर जो समस्याएँ हैं जनता से रूबरू होंगे और आप तक पहुँचाने का काम करेंगे। और मंटू शर्मा जो कि एक नारा दे रहे हैं कि बाहरी को बाहर करो और घर का बेटा ही वहाँ नेता बनेगा विक्रम में, तो ये इनका स्लोगन है और काम करके दिखाने का वादा करते हैं। मैनिफेस्टो नहीं देते हैं, काम करके दिखाते हैं, ऐसा इनका कहना है। और हम ग्राउंड पे जाएंगे, देखते हैं कि वहाँ की सच्चाई क्या है, जनता क्या बताती है। फिलहाल आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। शुक्रिया।